समय छोटे छोटे टुकड़ों में समझ में आता है, लेकिन जब आप समय के बड़े हिस्सों को देखते हैं तो इसे पूरी तरह समझना लगभग असंभव हो जाता है। तो चलिए छोटे से शुरू करते हैं, मिनटों से, घंटों और दिनों से। आपने शायद पिछले 24 घंटे ज्यादातर सोने और काम करने में बिताए और आपने शायद कल का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर बर्बाद कर दिया। दिन सप्ताह बनते हैं, सप्ताह महीने और फिर एक साल हो जाता है। आइए 2022 को देखें। जर्मनी में एक बीमार छात्र की जगह एक अवतार रोबोट क्लास में गया। वेरेबल पंखों ने जापान में भीषण गर्मी में बिल्लियों व कुत्तों को ठंडा रखा और नवीनतम सोशल मीडिया चुनौती थी कफ सिरप में चिकन पकाना। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 21वीं सदी के पहले वर्ष में पैदा हुआ बच्चा अब 22 साल का हो गया है, लेकिन सदी अभी भी जवान है, भले ही आप न हों। इसमें मुख्यतः 9/11 के हमले शामिल हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान में युद्ध और इराक पर आक्रमण हुआ। मार्च 2011 में सीरियाई गृह युद्ध शुरू हुआ और एक दशक से अधिक समय के बाद भी जारी है। हम में से कई 20वीं सदी में पैदा हुए जब मानवता के दो सबसे विनाशकारी युद्ध व शीत युद्ध हुए। पहली बार हम परमाणु हथियारों से खुद को नष्ट कर सकते थे और हमने लगभग किया, पर हमने अंतरिक्ष की दौड़ भी लगाई और पहली बार पृथ्वी छोड़ी। इंटरनेट भी खोजा गया, जिसके कारण मीम्स बने, फेसबुक और ट्विटर भी। कुल मिलाकर हमें पता नहीं कि क्या ये अच्छा विकास था। औसत मानव लगभग 79 वर्ष जीवित रहता है, जिसमें हाल के इतिहास का बड़ा हिस्सा है। पृथ्वी पर फिलहाल सबसे बूढ़े जीवित व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन है, जिनका जन्म 1904 में हुआ था, यानी ये आज की तुलना में यूरोप पर शासन करने वाले नेपोलियन के करीब था। केवल 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को एक प्रगति मशीन में बदल दिया। किसान मजदूर बन गए और ज्ञान बांटना आसान हो गया। करीब इसी समय हमने वो प्रगति शुरू की जो आज जलवायु बदलाव ला रही है। ये बहुत पहले नहीं था। विकासवाद ने बदल दिया कि हम खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत लिखा। हमने दूर के तारों की और बहुत करीब के बैक्टीरिया की खोज की। 15वीं सदी में कई दिलचस्प घटनाएं हुई। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज और कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन मध्य युग के अंत का प्रतीक बना। युद्ध मध्य युग में बहुत मशहूर था, लेकिन नंबर 1 हत्यारा तो बीमारी थी। ब्लैक प्लेग ने केवल 6 वर्षों में हर तीसरे यूरोपीय को मार डाला। 2000 साल पहले हमने कैलेंडर का वर्ष 1 सेट किया, जिसे आज दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, पर रोमन के लिए दुनिया पहले से ही प्राचीन थी। महान पिरामिडों का निर्माण 4500 वर्ष पूर्व हुआ था, तो रोमन के लिए पिरामिड आज हमारे लिए रोमनों की तुलना में पुराने थे। इतने समय पहले कि जब पृथ्वी पर अभी भी जीवित मैमथ थे। इससे पहले भी काफी इतिहास बना था। लगभग 7000 साल पहले इंसानों ने चीजों को लिखना शुरू किया था। लगभग 12000 साल पहले मानव व्यवस्था का विस्फोट हुआ था। हमने अपना पहला मंदिर बनाया और दुनिया भर में मानव जाति ने खेती शुरू की, जिससे बड़े समुदायों का उदय हुआ। पृथ्वी ग्रह पर हमारा प्रभुत्व यहीं से शुरू होता है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव कम से कम 2 लाख साल पहले विकसित हुए। 50,000 साल पहले ज्ञान की क्रांति ने हमारे दिमाग व नवाचार को तेज किया। फिर हमने पृथ्वी को कम से कम 5 मानव प्रजातियों के साथ साझा किया, जो या तो मर गईं या मारी गईं। कम से कम 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने आग पर नियंत्रण कर लिया था और लकड़ी व पत्थर के औजार बनाए। और 60 लाख साल पहले चिंपैंजी और मनुष्यों के अंतिम साझे पूर्वज मौजूद थे। तो ये ग्राफ पूरे मानव इतिहास का है। हमारा निकट संबंधी होमो इरेक्टस हमसे 10 गुना अधिक समय तक जीवित रहा। ये छोटा सा हिस्सा मानव युग का है। आपके जीवन काल को देखने के लिए इसे बहुत बड़ा करना होगा। फिर भी पूरा मानव इतिहास इतना लंबा नहीं है। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के युग का अंत एक बड़े विस्फोट से हुआ। 16 करोड़ वर्षों से अधिक तक पृथ्वी पर राज किया, सभी मनुष्यों के शासन से 27 गुना बड़ा। ये इतना लंबा है कि इसका अर्थ है कि टी-रेक्स, जो 6.5 करोड़ साल पहले रहता था, जीवित स्टेगोसॉरस की तुलना में आज हमसे अधिक निकट है। शक्तिशाली मुर्गियों के रूप में डायनासोर आज भी हमारे आसपास हैं। इस ग्रह पर पशु जीवन 60 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था।
सबसे पहले जानवर थे मछली व अन्य छोटे आम समुद्री जीव, फिर आए कीड़े, फिर सरीसृप और अंत में लगभग 20 करोड़ साल पहले स्तनधारी इस पार्टी में शामिल हुए। जीवन तो बहुत पहले शुरू हुआ। इस बात के प्रमाण हैं कि ये 4.1 अरब साल पहले तक शुरू हुआ था। कम से कम 3.5 अरब वर्षों तक जीवन केवल एक कोशिका वाले जीवों से बना था। 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म एक विशाल गैस के बादल के विस्फोट से हुआ था। 6 करोड़ साल बाद पृथ्वी बनी। शुरुआत में धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की निरंतर बमबारी ने पृथ्वी को बड़े महासागर दिए, लेकिन जहां तक पूरे ब्रह्मांड की बात है, हमारा सौर मंडल काफी नया है। 13.75 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ और लगभग आधा अरब साल बाद हमारी अपनी गैलेक्सी अरबों सितारों से बनी। पर बिग बैंग से पहले क्या था? सच तो ये है, हम नहीं जानते और शायद हम कभी नहीं जानेंगे। और ये सब जो था वो था आपका अतीत। अब देखें कि हम भविष्य के बारे में क्या जानते हैं। लगभग 1 अरब सालों में सूर्य इतना गर्म होगा कि धरती पर जीवन असंभव होगा। 4 अरब साल बाद सूर्य की मृत्यु और मंडल के जीवन के अंत का प्रतीक होगी। अगर हमें जीवित रहने का मौका चाहिए तो हमें सितारों तक पहुंचना होगा। और उसके बाद क्या होगा? अगले 100 अरब वर्षों में आसपास के अधिकांश बड़े सितारे मर जाएंगे। ब्रह्मांड मंद और मंद होता जाएगा, केवल छोटे लाल व सफेद ड्वार्फ से प्रकाशित होगा। लेकिन वे भी अंततः जल जाएंगे और एक दिन ब्रह्मांड का आखिरी सितारा मर जाएगा। ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाएगा और एक समय तो ब्लैक होल भी लुप्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर यह ब्रह्मांड इस अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, महाशीत। अब कुछ नहीं बदलेगा, ब्रह्मांड मर चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप कुछ बहुत ही अजीब भावनाएं महसूस कर रहे होंगे, है ना? हम भी कर रहे हैं। ये तो बस स्वाभाविक है। अच्छी खबर ये है, ये सब बहुत दूर, बहुत ही दूर है। वो समय जो वास्तव में मायने रखता है वो अभी है। वो क्यूट लड़की या लड़का जिसे आप पसंद करते हैं, उन्हें बाहर ले जाएं। समय कीमती है, इसे यादगार बनाएं। इस वीडियो के प्रायोजक आप हैं। देखना व शेयर करने से मदद मिल रही है और हम आभारी हैं कि हम जो कर रहे हैं आप इस बात की परवाह करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।